हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है और इसका नाम है परमैन बिकम पाकोस बॉडीगार्ड। तो ये एक लव स्टोरी जैसा ही शॉर्ट स्टोरी है, तो प्लीज़ आप लोग इसका पूरा जो एंड तक है इसको देखना, प्लीज़ प्लीज़। एंड वीडियो की लाइक एम है 150, तो इसको भी पूरा कर देना। साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हो, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे वीडियो की। तो चलिए अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी के शुरू में हम देखते हैं कि एक दिन बर्डमैन सभी को एक मीटिंग करने के लिए बुलाते हैं, यानी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं बर्डमैन। और ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये भी बोल दिया था बर्डमैन ने। फिर परमानेंट ग्रुप में सभी जो मेंबर है सब मीटिंग के लिए जो मीटिंग की स्पॉट है उस पर पहुंच जाते हैं और मीटिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं कुछ ही देर बाद ही। एंड अभी मीटिंग चल रहे हैं। मीटिंग में बर्डमैन बोला, तुम लोग जापान की बहुत बार जापान को प्रोटेक्ट करते हो, बहुत बहुत बड़ी बड़ी डेंजरस सिचुएशन से, तो तुम लोग बहुत ही अच्छे काम करते हो। और बर्डमैन सभी को जो है वो शाबाशी देते हैं। देन ये बात सुनकर परमैन बोला, हाँ वो तो है ही, हमें तो करना ही होगा, हम सभी तो परमैन जो है, इसीलिए हम लोगों को तो ये ड्यूटी है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। देन बर्डमैन बोला, तुम लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही जापान को प्रोटेक्ट करते रहोगे बड़ी बड़ी डेंजरस सिचुएशन में। फिर परमैन बोला, हाँ यस ऑफ कोर्स मैं करूंगा और हम सभी ये जरूर करेंगे। देन बर्डमैन हंसते हुए बोला, ये सब तो ठीक है और भी एक खुशखबरी है तुम सभी के लिए। देन पाको बोली, वो क्या है बर्डमैन? देन बर्डमैन बोला, सो खबर ये है कि तुम लोगों को जापान की एक फेमस जो स्टेडियम है उस स्टेडियम में ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑर्गेनाइज किया है कि तुम लोगों की जितनी भी सारी फैंस है वो तुमसे मिलने के लिए आएंगे और तुमसे मिलेंगे और तुम्हारी ऑटोग्राफ भी लेंगे। एंड उस जगह पर बहुत सारे लोग भी होंगे, सभी परमानेंट फैंस ही है। और शायद तुम लोगों को अपनी जो फोटो है उन लोगों के साथ लेना भी पड़े और तुम लोगों की ऑटोग्राफ उन लोगों के साथ जो है देना भी पड़ सकते हैं, अगर वो लोग डिमांड करते हैं तो। वो सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं और तुम लोगों की फैन हैं। बर्डमैन और भी बोला कि उन ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी बताया था कि वो सभी लोग जितने भी सारी परमानेंट फैंस है वो सभी लोग परमैन को गिफ्ट भी देना चाहते हैं। बस तुम लोग उस जगह से जाओ और मिलकर आओ और उन लोगों के साथ अपनी अपनी जो जर्नी है वो भी शेयर करके आओ। ये बात बर्डमैन जो है वो बोलते हैं। एंड लास्ट में बोला कि अच्छे से जाना और सभी के साथ अच्छे से पेश आना। एंड ये जो है ये बात बोलकर बर्डमैन जो रहते हैं उस जगह से चले जाते हैं। ये सुनकर परमैन बोला, बर्डमैन की इतनी सारी बातें सुनकर परमैन बोला, ये तो हम फेमस हो गए मिस्तू मेरे जैसा, हमारी ऑटोग्राफ लेंगे वो लोग। वाह बर्डमैन, आपने तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनाई हमें। हम जरूर जाएंगे, अब बोलिए कब जाना है हमें? दिन बर्डमैन बोला, आज ही शाम के टाइम पर। उस ऑर्गेनाइजेशन ने ही ये बोला और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड है वो मुझे ये बताया है और उस टाइम पर ही जाना होगा। ये सभी बात सुनकर और ये सारी बात सुनकर परमैन की जितने भी सारी मेंबर्स हैं यानी पायान पाको बूबी सभी लोग खुश हो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि बर्डमैन ये सारी बातें बोलकर वो अपनी स्पेसशिप लेकर उसकी जो प्लेनेट है यानी बर्ड प्लेनेट उस प्लेनेट पे चले जाते हैं। और साथ में ये सारी बात सुनकर वो सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग मजे से मानो तो नाचने ही लग जाते हैं। और फिर क्या, इसी तरह वो लोग उस जगह पर बैठकर ये वो बातें करते रह जाते हैं, यानी क्या होगा क्या करेंगे ये सब। पायान कहते हैं, मैं तो जो है मेरे फैन के साथ सेल्फी लूंगा। देन बूबी बोला, मैं मेरे सारे फैंस के लिए केले लेकर जाऊंगा। और बूबी की ये बात सुनकर परमैन हंसकर बोला, तुम्हारा केला कोई नहीं लेगा और तुम्हारा केला कोई भी नहीं खाएगा, तुम ही खा लेना। देन बूबी ये बात सुनकर गुस्सा होते हैं
और फिर कुछ देर बाद परमैन बोला ओके ओके कोई बात नहीं, सभी लेंगे तुम्हारा केला, सभी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, तुम दुखी मत हो। हाँ, ये परमैन बोला बूबी को। फिर क्या, ये सारी बात होते रहते हैं और हो रहा था। तभी पाको अचानक ही बोलती है ओ माय गॉड, मुझे अभी कबाव और बूबी के पास अभी जाना पड़ेगी। फिर परमैन बोला उन दोनों से तुम्हारा क्या काम है, और वो दोनों ही क्यों, हम क्यों नहीं, हम क्या वो काम नहीं कर सकते। फिर पाको बोली तुम समझ नहीं रहे हो और तुम समझोगे भी नहीं, तो मैं अब जाती हूँ। और ये बोलकर पाको चली जाती है और चली जाना शुरू करती है कबाओ और जो साबू है उन लोगों के पास। देन पाको के पीछे पीछे परमैन भी चले जाते हैं। परमैन को देखते ही पाको बोली तुम मेरे साथ क्यों आए हो और क्यों आ रहे हो। देन परमैन बोला मैं भी तो देखूं क्या काम है उन लोगों से तुम्हारा जो कि हम लोगों से नहीं होगा। देन पाको फर्स्ट कबाओ के पास गई और जाकर बोली, पाको कबाओ को बोलती है कबाओ क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगे, आज मेरा एक फैन मीटिंग कॉन्सर्ट है, और कॉन्सर्ट पर जाना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। देन पाको की ये बात सुनकर कबाओ बोला तुम्हारी बॉडीगार्ड, मैं नहीं बनूं तुम्हें, तुमने एक दिन मुझे उल्टा जो है उल्टा करके एक पेड़ पर लटका दिया था, मैं बस तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारा बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। देन पाको बोली अरे उस दिन तुमने ही तो मिस्सू को बिना वजह मार दिया था और मारा था, इसीलिए ही तो मैंने तुम्हें उल्टा पैर पर लटकाया था, मुझे माफ करो, अब बनोगे क्या मेरा बॉडीगार्ड। दिन कबाब फिर भी जो है वो मना कर देते हैं और मना करते हुए बोला नहीं नहीं मुझे नहीं बनना है तुम्हारा बॉडीगार्ड, मुझे होमवर्क है और मुझे होमवर्क करना है। एंड ये बोलकर जो कबाब है वो उसकी घर की जो दरवाजा है वो बंद कर देते हैं और घर के अंदर चली जाते हैं। देन गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि तभी साबू आते हैं पायान के घर पर। एंड तभी फिर से पाको सबाओ को बोलती है क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगे, बस आज रात के लिए प्लीज, आज मेरा एक कॉन्सर्ट है फैन मीटिंग और इसीलिए ही मैं कह रही हूँ। देन साबू बोला बॉडीगार्ड, आखिर मैं बॉडीगार्ड बनूं और तुम्हारा बॉडीगार्ड, ठीक है मैं बॉडीगार्ड बन सकता हूँ, बस मुझे परमैन बना दो और साथ में परमैन ग्रुप की लीडर भी बना दो और मैं अभी बॉडीगार्ड बन जाऊंगा तुम्हारा और बनने के लिए तैयार भी हूँ, बस मेरी बात मान लो और मुझे परमैन बना दो और लीडर भी। एंड ये सुनकर परमैन बोला ओए तुम तो बहुत ही आगे तक सोच लिया, इसी तरह और इसी तरह की ख्याल अपने मन में कभी मत आना और ले आना और इसको निकाल दो अपने मन में से और लीडर बनने की सपना अपने मन से उड़ा दो या फिर अपने भूल जाओ। और परमैन होने की तो दूर की बात, तुम्हें तो मैं, तुम पहले कभी मिलो मुझे फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। दिन परमैन और भी कबाओ को बोलते हैं कि तुम्हें परमैन बनना है और तुम परमैन बनना चाहते हो, तुम्हारा हिम्मत तो कम नहीं है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, अगली बार अगर ऐसा कुछ कहा तो तुम्हें मैं पेड़ पर उल्टा लटक दूंगा, तुम देख लेना। देन पाको बोली अरे तुम दोनों अब झगड़ना बंद करो, अभी बंद करो, अभी मुझे जाना है मिचिको के पास, मैं जाके देखती हूँ कि वो मेरी बॉडीगार्ड बनेंगी कि नहीं। दिन परमैन पाको को बोलते हैं आखिर तुम्हें मिचिको ही मिला, ठीक है चलो देखते कि होते है कि नहीं। देन दोनों मिचिको के पास गई और सब कुछ बोलते हैं पाको, ठीक है, और पाको सब कुछ बात बताती है और पाको की बात सुनकर मिचिको बोली तुम्हारी दिमाग ठीक है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ और मैं बनूं तुम्हारी एक मामूली सी बॉडीगार्ड, पागल हो क्या। मिची को भी मना कर दिया पाको की बॉडीगार्ड बनने से और मिची को तो अपना घमंड भी दिखा दिया और वो अपने घर के अंदर चली गई कुछ भी नहीं कहते हुए। दिन जो रहते हैं हमारा पाको और परमैन, वो दोनों लोग उदास होकर एक रास्ते से चल रहा था और चलते चलते पाको जो है वो एक शॉप पर चली जाती है और शॉप से दो बोतल जो है वो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है वो खरीद कर ले आते हैं और ले आकर एक परवीन को देती है और एक वो खुद जो है उसका कैप ओपन करके वो पीना शुरू कर देती है। और
पाको जो है वो एक सांस छोड़कर बोली, लगता है मुझे कोई पसंद ही नहीं करते हैं। सबको अपनी अपनी फायदा चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हम लोगों की परमानेंट बनने से कोई फायदा ही नहीं है। हम सभी की हेल्प तो करते हैं, लेकिन हमारा हेल्प कोई भी नहीं करते। दिन परमैन जो रहता है वो थोड़ी सी जो कोक है, यानी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से जो कोक है वो पी कर बोला, तुम्हें बस बॉडीगार्ड चाहिए ना? पाको बोली, हाँ। देन परमैन बोला, बॉडीगार्ड की आखिर क्या जरूरत है तुम्हें? परमैन की बात खत्म होने के बाद पाको बोली, ओ मैं चाहती हूँ कि सभी के साथ मैं उस फैन मीट पे एक एक बार करके हाथ मिलाऊं और सभी के साथ एक एक करके मिलूं और सभी को एक बार के लिए मैं थैंक्स बोलूं। बट उन लोगों को मेंटेन करना और एक एक से मिलना ये बॉडीगार्ड के बिना इम्पॉसिबल है, और इसीलिए ही मुझे बॉडीगार्ड चाहिए कि जो कि उन लोगों को मेंटेन कर सके और सभी के पास जाके मैं सभी के साथ हाथ मिलाकर थैंक यू कह सकूं। गाइज ये प्लान पाको के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या परमैन पाको की बॉडीगार्ड बनेंगे? तो चलिए गाइज ये हम वीडियो की आगे में ही देखेंगे। ओके गाइज, उसके बाद परमैन बोला, ओ अच्छा, अच्छा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है और ये तो हमारी दिमाग में कभी आया ही नहीं। तुमने कैसे ये सोच लिया? और ऐसा लगता है कि इस तरह का कि फैन मीट यानी तुम पहले कभी कर चुके हो और तुम्हारी एक्सपीरियंस है। तुम्हें कभी इस तरह के की जो फैन मीटिंग है इस पर ज्वाइन किया था क्या? तो गाइज आप लोगों को तो पता ही है कि पाको जो है मिस सुमीरे ही है, और मिस सुमीरे तो कई कई बार जो है फैन मीटिंग पे जाते ही रहते हैं। तो उसका तो एक्सपीरियंस है, एंड इसीलिए ही वो कह रही थी, यानी पाको कह रही थी बॉडीगार्ड के लिए, क्योंकि इस जगह पर तो वो खुद की पर्सनल बॉडीगार्ड लेकर नहीं आ सकती है, तो इसीलिए। एंड परमैन जो रहते हैं वो इसको पकड़ ही लेते हैं पाको की जो बात को, लेकिन पाको इस बात को घुमा लेती है और घुमाकर पाको मुस्कुराकर बोली, ओ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। छोड़ो, अगर मुझे कोई पसंद ही नहीं करते हैं और बॉडीगार्ड तो दूर की बात, लगता है मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगी। देन परमैन ओ कोक की जो बोतल है वो बोतल को पाको की बोतल के साथ टच करके और एक घूंट जो है वो कोक पीकर परमैन बोला, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मैं अब तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ? परमैन ये बात बोला। देन पाको थोड़ी सी सोचती है और सोचकर बोली, तुम बॉडीगार्ड बनोगे मेरी? और तुमने क्या बोला, तुम मुझे? देन परमैन बोला, हाँ हाँ, मैंने बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देन परमैन बोला, मैं तो अभी तुम्हें प्यार करता ही हूँ, तो क्या मुझे अभी तुम्हारी बॉडीगार्ड बनने की परमिशन है? दिन पाको तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि परमैन क्या बोले जा रहे हैं। पाको कंफ्यूजन में पड़ जाती है। देन वो फिर से बोली, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? ये पाको बोलती है परमैन को। देन परमैन बोला, हाँ करता हूँ, इसीलिए ही तो बोल रहा हूँ, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। देन पाको बोली, तो फिर मिचिको का क्या होगी? तुमने ही तो पहले बहुत कहते थे कि तुम्हें मिचिको बहुत ही पसंद है, तुम उससे बहुत ही प्यार करते हो, ये सब और भी क्या क्या तुमने मिचिको के बारे में बोला है। दिन परमैन बोला, ओ वो बात, अच्छा, वो तो मैं तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए ही बोलता था और कहता था, और वो प्लान कर भी, यानी वो प्लान काम भी करता था, मैं तो देखता था ना। एंड तुम तो जो है फायर बॉल की तरह जलने शुरू कर देती हो जब मैं मिचिको की नाम लेती हूँ तब। तो इससे तो मालूम पड़ ही गया होगा कि तुम मुझे चाहते भी हो और तुम मुझे पसंद भी करती हो। क्यों, सच है ना? आप बोल भी दो, शर्माओ मत। ये परमैन जो है पाको से कहते हैं। दिन पाको जो है, पाको की दोनों जो गल है, वो दोनों जो गल है वो टमाटो की तरह जो है, वो टमाटो की तरह जो है लाल हो जाते हैं। देन पाको जो रहती है वो बोली, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मैं क्या छुपाऊं तुमसे।
ठीक है, तुम ही बन जाओ मेरी बॉडीगार्ड आज के लिए। देन परमैन बोला, बॉडीगार्ड तो ठीक है, बॉडीगार्ड तो मैं बन ही जाऊंगा, बट बॉयफ्रेंड बनाओगे नहीं? देन पाको बोली, हाँ बन सकती हो अगर बनना चाहती हो तो। अगर तुम मिचिको के साथ कभी बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मेरी बॉडीगार्ड यानी बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। देन परमैन पाको को पकड़ते हैं और हंसकर बोला, ओह अच्छा अच्छा ऐसा चाहते हो, अच्छा ठीक है चलो, फिर तुम्हारी बात ही मान ली। कोई तो है जो मुझसे पसंद करते हैं, यानी मुझे तो पसंद करते हैं। देन पाको बोली, ठीक है अब चलो फैन मीटिंग की तैयारी करते हैं। देन ये कहते ही जो परमैन पाको पायान बूबी है सभी मिलकर उस फैन मीटिंग में चले जाते हैं शाम की टाइम पर। और प्लान की मुताबिक यानी बातों के मुताबिक परमैन बॉडीगार्ड बनकर उसी जगह पर अपना काम निभाते हैं। एंड पाको जो रहती है वो सभी के साथ एक एक बार यानी एक एक बार करके अपनी जो हाथ है वो मिलाते हैं और ऑटोग्राफ भी देते हैं। और सच तो बात यह है कि पाको से भी ज्यादा ऑटोग्राफ परमैन के भी लेना चाहते थे वो फैन लोग। और परमैन सभी को दे भी देते हैं अपनी अपनी फोटो यानी फोटो या फिर जो सिग्नेचर होते हैं वो सब कुछ दे ही देते हैं ऑटोग्राफ। एंड गाइस इसी तरह परमैन और पाको की जो फैन मीटिंग है वो भी खत्म हो जाते हैं। एंड इस फैन मीटिंग की ही वजह से परमैन को पता चल जाते हैं कि पाको सच में ही परमैन को पसंद करती है। एंड गाइस इसी तरह ही पाको और परमैन की एक और न्यू स्टोरी की जो एपिसोड है वो खत्म होते हैं एंड ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। एंड ये स्टोरी की मदद से ही एक छोटी सी लव स्टोरी की शुरुआत भी हो जाते हैं परमैन और पाको के अंदर। एंड गाइस इसी के साथ ही साथ ये पार्ट ही पर ही खत्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।